इस वक्त चुनावी यात्रा में मैं इस वक्त अम्बेडकर नगर लोकसभा में है। अम्बेडकर नगर लोकसभा का जो मूल रूप से अकबरपुर विधानसभा है, अकबरपुर विधानसभा के विधायक पूर्व परिवहन मंत्री रामाचल राजभर आप देख सकते हैं कि चुनावी यात्रा के दौरान ये अपने साथियों के साथ यहाँ पर चाय की चुस्कियों के साथ मौजूद थे, जिनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यही है कि 2024 का लोकसभा इस समय बेहद करीब हो चुका है, तो इस वक्त तो पहले आप बहुजन समाज पार्टी में थे, लेकिन इस वक्त आप समाजवादी पार्टी में हैं, तो क्या स्थिति हो सकता है? यहाँ का चुनावी रणनीति क्या बता रहा है इस समय? एक जो रियल है उस तरीके से बताइएगा, पार्टी पक्ष को लेकर के बात को रखने की बात नहीं है। जिस तरीके से आपके ही साथ रहने वाले साथी इस समय बीजेपी छोड़ दिए, समाजवादी पार्टी छोड़ दिए हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि जिस दल में थे, जब उस दल से हमें निकाल दिया गया, हमें माननीय श्री लालजी वर्मा, तो तमाम जद्दोजहद के बाद तो हम लोगों ने चुना कि हमें जो है समाजवादी पार्टी में जाना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी समाजवाद और अम्बेडकरवाद की बात करती है। एक और सवाल है, आपके साथ एक और चेहरा आया था उसी समय। भाई मैंने बताया ना, श्री लालजी वर्मा। नहीं, राकेश पांडे जी भी थे उसी समय। नहीं, वो तो बाद में आगे पीछे गए, लेकिन हम दो भाई साथ में ज्वाइन किए 7 नवंबर 2021 को भानुमती पीजी स्मारक कॉलेज अकबरपुर अम्बेडकर नगर में लाखों की भीड़ में हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया था। और जहाँ तक आपने पूछा यहाँ रियल धरातल की क्या स्थिति है, तो धरातल की स्थिति अम्बेडकर नगर की यूँ है, जब हम बहुजन समाज पार्टी में थे तो 5 सीट जीतते थे। जब हम समाजवादी पार्टी में आए तो अम्बेडकर नगर की महान जनता ने 5 सीट जिताकर श्री अखिलेश जी के झोली में डालने का काम किया है। और आज भी जो हालात है देश और प्रदेश का, चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, कानून व्यवस्था हो, बेरोजगारी हो और बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं, संविधान खतरे में, आरक्षण निष्प्रभावी कर दिए हैं, आउटसोर्सिंग नौकरी दे रहे हैं, तो इन सब को लेकर आम जनता बड़े पैमाने पर नाराज़ है, गुस्से में है और वो इंतज़ार कर रहा कि कब 2024 में डेट आवे तो हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उनके अगेंस्ट जो कैंडिडेट रहेगा उसको हम जिताने का काम करेंगे। तो उस कड़ी में अम्बेडकर नगर में लालजी वर्मा को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आशीर्वाद दिया है, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अम्बेडकर नगर की सीट जो है समाजवादी पार्टी जीतेगी और माननीय श्री लालजी वर्मा अम्बेडकर नगर के सांसद होंगे। और तमाम मुद्दों को लेकर के अभी देखा गया कि आपके साथ के आपके ही ज़िले के 2 विधायक को अभी चुनाव के दौरान आपका साथ छोड़ दिए थे। देखिए, लोगों का अपना अलग अलग ओपिनियन है, अपना अलग अलग मानना है। क्योंकि आज जो सरकार चल रही है वो सरकार जो है चमकाइयाँ धमकाइयाँ, अगर तब भी आप नहीं मानेंगे तो ईडी वो सीन आप लोगों के साथ नहीं चला, आप और लालजी के साथ चमकाइयाँ धमकाइयाँ ईडी, तो चमकाइयाँ धमकाइयाँ, और अगर आप नहीं मानेंगे तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स हैं, तो इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। आपकी तरफ आया ये सीन कि नहीं अभी तक? देखिए, हम लोग तो भाई देखिए मिशनरी साथी हैं। हम लोग 37 साल जिस दल में थे पूरी तरह ईमानदारी से थे, आज समाजवादी पार्टी में हैं तो पूरी ईमानदारी और दमदारी से हैं। कोई ताकत न हमें झुका सकता है न हमें रोक सकता है। हम लोग जो है समाजवादी पार्टी के हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए तन मन धन से रातों दिन काम में लगे। उसी कड़ी में चर्चा करते हुए यहाँ हम लोग चाय पी रहे हैं। हमारे देखिए शारदा राजभर 3 बार की ब्लॉक प्रमुख हैं और ये हमारे रविंद्र उपाध्याय हैं, 20 साल से जुड़े हैं, बहुत बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के। पीछे जो है प्रदेश सचिव हैं आप श्री धर्मेंद्र यादव, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के, और ये हमारे डॉक्टर अभिषेक सिंह हैं। डॉक्टर अभिषेक सिंह ये जिला उपाध्यक्ष हैं। पूरी टीम हम लोग यात्रा भी कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई
अब इनके झांसे में, इनके जुमलेबाजी में और हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद के चक्कर में ना पड़ के। अच्छा, एक समय ऐसा था कि रितेश पांडे को सांसद बनाने में आप लोगों की भूमिका थी भाई देखिए, जब वो, और आज आपके रितेश पांडे आप लोगों के साथ नहीं है। भाई देखिए, जब वो बहुजन समाज पार्टी में थे तो बहुजन समाज पार्टी के नेता का जो आदेश था मानते थे, और उस समय गठबंधन था। तो आज हम लोग जो है समाजवादी पार्टी में, तो जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता का आदेश है हम उसको मान रहे हैं, चल रहे हैं, एक वोट की व्यवस्था कर रहे हैं। और भाई देखिए, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो डिसीजन ले सकता, फैसला ले सकता हमें क्या करना, लेकिन हम लोग जो है ये डिसीजन लेते हैं कि जहां हमें आशीर्वाद मिला, जहां हमें यहां तक बढ़ने का मौका मिला, हम तब तक रहेंगे जब तक वो नेता हमसे नाराज होकर पार्टी से ना निकाले। तो हम 37 साल थे। लेकिन तो आज हम इस समय एक और मुकाबला देखा जा रहा, प्रदेश में एक चर्चा बनता है राजभर की जब बात आती है, जैसे ही राजभर की बात आती है समाजवादी पार्टी की तरफ से एक राजभर का नाम आता है, रामाचल राजभर, और वही विपक्ष में जब बात आता है तो ओम प्रकाश राजभर। तो इन दोनों जो राजभर का एक मुकाबला चल रहा है, इसको आप किस बेस में देख रहे हैं इस समय? देखिए, ऐसा है, जिनका नाम आप ले रहे हैं वो पूरी तरह फेल है। उसका उदाहरण 2022, वो भी यही बात बोलते हैं, वो फेल हैं। हाँ, 2022 का मैं रिजल्ट बता रहा हूँ। पश्चिम यूपी के रिजल्ट देख लीजिए और पूर्वी यूपी, क्योंकि पूर्वी यूपी में अंबेडकर नगर, फैजाबाद से लेके सुल्तानपुर से लेके चंदौली, बनारस, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, कहते हैं वो कि मेरा असर है, तो मेरी बात, राजभर जी कहते हैं मेरा असर है। तो बड़े पैमाने पर राजभर समाज है। तो आप रिजल्ट देख लीजिए, मुसलमान और यादव के बाद तीसरा वोट बड़े पैमाने पे जुड़ा है राजभर समाज, और सर्व समाज के लोगों ने थोड़ा थोड़ा वोट दिया। तो पश्चिम से ज़्यादा समाजवादी पार्टी की सीट जो है पूर्वांचल से समाजवादी पार्टी को मिला है। और वो परसेंटेज देख लीजिए, आप बूथ वाइज देख लीजिए तो आपको मालूम होगा। जब रामाचल राजभर बहुजन समाज पार्टी में थे तो राजभर समाज जो है 60% से लेके 80-85% तक जो है बहुजन समाज पार्टी को देता था। आज रामाचल राजभर समाजवादी पार्टी में है तो आज जो है 50-60-70% जो है राजभर सर्व समाज के साथ साथ समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है। और जहां तक उनकी बात है, वो अकेले लड़ लें भाई, गठबंधन से न लड़ें, अपनी पार्टी से लड़ें तो उनको मालूम। ये चुनौती है आपका उनके लिए? अरे चुनौती नहीं भाई, हम काम करते हैं, चुनौती ही स्वीकार कर ली। हमें कोई चुनौती, हमें कोई ये बात नहीं करनी। आपने कहा गठबंधन से नहीं, अकेले लड़ लो, ये चुनौती। वो तो जो भाई अकेले लड़के देख लें पता लग जाएगा। जब वो पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाए तो 4 MLA जीते, और फिर इसके बाद समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाए तो 6 MLA जीते। इसके पहले तो एक भी उनके तो विधायक नहीं थे, एक भी नहीं चुन के आए। मतलब गठबंधन साथ रहता है तभी उनके साथ। हाँ, उसके बाद भाई गठबंधन न रहे तो खुद है। अब आप लोग तो रोजे दिखा रहे हैं, बेचारे मंत्री बनने के लिए बेताब हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं आपको ये अम्बेडकर नगर जिले से दिखा रहा था। अम्बेडकर नगर जिले के विधायक पूर्व परिवहन मंत्री रामाचल राजभर जी से मैं बात कर रहा था। कैमरामैन पवन सिंह के साथ अकरम हाशमी, नमस्कार। सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल लोक समाचार और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।